हेलो दोस्तों, नमस्ते। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। आप सभी को जागो जागो महादेव। आप सभी को मैं आज माता संतोषी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, आज शुक्रवार है तो संतोषी माता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ आप सभी को। तो आप सब बने रहिएगा। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव। और सबको जगा दो महादेव। महादेव की पोती है माता संतोषी, तो उनकी कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। संतोषी माता व्रत कथा बहुत लाभदायक है, तो आप सब बने रहिएगा। हर हर महादेव। विधि इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जयकार, संतोषी माता की जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, मोइनीदार पूरी, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलावे। संतोषी माता के जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, किसी दूसरे को न खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ कुटुंबों के लड़के मिलते हो तो उन्हें बुलाना चाहिए, नहीं तो कुटुंब में मिले तो या तो ब्राह्मणों के या रिश्तेदार के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ बचता था 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, हाँ देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। एक दिन वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही माँ की है, उठना कब खाएगा? वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं का, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा,
कल जाना हो तो आज ही जा। जुशन साहब कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, छो भाई भोजन करके अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, गौशाले में करे थापरी थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोषे, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पियानंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, शुद्धि हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल को भेजते। इस बीच घर की रोटियों में से जो आटे में से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता की जी का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर हो जाता है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, प्रीतम यदि बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, राजद्वार में भविष्य में से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह कलेश की निपटते हो तो सुख शांति आवे, घर में धन जायदाद पैसा जमा हो, रोग दूर हो जावे, जो कुछ भी कामना हो सब कुछ संतोषी माता जी के कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 1.25 रुपये से लेकर 5.25 रुपये तक, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना, श्रद्धा के साथ इस प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा भक्ति और शक्ति के अनुसार लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात को रख कथा कहना, परंतु नियम टूटे नहीं जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना, कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फलदान कर दिए। यदि किसी के खोटे घर हो तो भी माता एक वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्धि होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके देवर जेठ बंधु कुटुंब के लड़के लाना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराई यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझा को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता जी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हुई माता जगत जननी, मेरी दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे सुकाश के पति का पत्र आया और तीसरे सुकाश का भेजा हुआ पैसा पहुँचा।
पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा है, इसमें क्या बुराई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरें बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी चरलाताज कहती कि भैया कावत जब रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहता है, माता जी सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ उसे बहुत बहुत दुख दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं, परदेश की बात है, कोई देन लेन का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई हिसाब नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, इस तरह मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठना, तेरे दिन लेन चुक जाएंगे, जमा कर माल बिक जाएंगे, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे जल्दी बहुत जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपनी सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दी लगी उड़ाने लगते हैं, कहीं सपने भी सच्चे होते हो। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह से आँच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को तन भर का घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न मन हो माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना सामान खरीदने लगा, कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, माँ यह धूल कैसी हो रही है। पुत्री माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा, तू ऐसा कर लकड़ियों की 3 बोझ बना, एक नदी के एक तट पर रख, एक मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाना बना खाकर गांव माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, ऊँची की रोटी धो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान है। बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न ही कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खा पीकर गाँव माँ से मिलने जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लेती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर दो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती हुए, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बेच मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है, अंगूठे देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है, जब 12 वर्ष बीत गए जब से तू गया है तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर नारियल को खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है बेटा, मैंने इसे ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर ताली के गुच्छे को पटक दिया।
उसने ताली ले दूसरे के कमरे की तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी, परंतु कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उदापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर और खाना पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, देख कर रुचि होती है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता जी का प्रसाद है। तुरंत ही उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो चाचा को पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटियां खाएगा। बहू यह वचन सही निवार तुरंत माँ के मंदिर को गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया, मुझे हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी से भी बातें भुला दी। वह बोली, माँ तो भूली तो ना, कुछ ना अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी कहीं भूल होती है। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। वह बोली, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूलना होगी माँ, बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ता में आता मिलेगा। वह घर चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी एक दो बातें सिवाय लड़के को सिखला दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता। सिखला दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी भी करता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इसे सत्य संतोषी माता प्रसन्न इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें वर्ष बाद उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुरु और चने से सना मुख, ऊपर सूट के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिलभिला रही है। दहलीज में पाँव रखती उसकी चाल चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल लेडिन डाकनी चली आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली की तरह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का उपरोंठ फून पड़ा। बोली, मेरी रांड किसी देख कर उतावली कि बच्चे को पटक दिया। इतने में सारी जगह जहाँ देखो वहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली की तरह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर सारी द्वार खोल देती। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हम मूर्ख, हम अज्ञानी है, पापी ने तुम्हारी व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही संतोषी माता है। इतना कर सारी द्वार खोल देते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगी बहू कि, हे माता जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही संतोषी माता हैं। इतना कह सबने द्वार खोल दिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख, हम अज्ञानी है, पापी ने तुम्हारी व्रत की विधि कुछ नहीं जानती है। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। आप हम पर प्रसन्न हो। माता ने बहू
अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने उसकी मनोरथ पूर्ण हो। जय करो बोलो संतोषी माई की। बोल साँचे दरबार की जय। ग्रंथ करो रन मैं कहूँ कहूँ मैं सबका सार। ब्रह्म सत्य जग झूठ है। जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप रखा पहचान लो कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। मैं मोरी सखियाँ जोता वाली माता तेरी शता ही जाइए है मेरी संतोषी मैया। आप सब दर्शन कर लीजिए। और ये हूँ मैं जो कथा पढ़ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारा कथा सुनने के लिए। और मैं आरती करूँगी तो आप सबको आरती में सम्मिलित करूँगी। आरती भी डालूँगी मैं इसके साथ में। आप आरती भी ज़रूर देखना। तो मेरा कथा यहाँ संपन्न होता है और मैं आरती करती हूँ माता की। पहले गणेश जी की आरती करूँगी फिर उसके बाद माता की करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। 21 मिनट की वीडियो है, आप सब ज़रूर देखना। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव और सबको जगा दो महादेव। जय हो जय हो जय हो।